हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 64। हमने पिछले एपिसोड में देखा हमारी मिंटी आयशा के सामने बहुत रोती है और अपना सच बताती है। आयशा भी उसे बहुत कूल डाउन करती है एंड बहुत सपोर्ट करती है। वो मिंटी को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती है। अब आगे यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से, जब हमारी मिंटी और किटी दोनों ही 8 साल की थी। वहाँ पे उन दोनों के पापा मम्मी का एक्सीडेंट होता है, उन दोनों की मौत होती है। वो जो सीन होता है जहाँ पे हमारी किटी को हमारी दादी हग करती है और मिंटी सैड हो जाती है, हम तो वही देखते हैं। लेकिन हमारी किटी जो है वो मिंटी को देखती है एंड उसे फील होता है कि मिंटी उदास हो गई है, उसकी बहन उससे दूर हो गई है, ये मिंटी सोच रही है। इसीलिए मिंटी जो है किटी जो है अपना हाथ देती है, लेकिन मिंटी फिर से नहीं उसको होल्ड करती। एंड तब से लेके आज तक मिंटी जो है उससे दूर दूर ही रहती है। एंड उसके बहुत सारे दोस्त थे, किटी से ज़्यादा। एंड प्रेजेंट डे में वो एक किताब पढ़ रही थी, वो जुड़वा बहनों की किताब, समथिंग स्टोरी था। सो वहाँ पे हमारी आयशा आती है एंड कहती है आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना पसंद है? फिर हमारी किटी बोलती है मुझे भी और मेरी बहन को भी, दोनों को भी पसंद है। फिर हमारी आयशा बोलती है आपने कभी अपनी बहन से नहीं मिलवाया, सो कब मिलवा रही हो? तो हमारी किट्टी बोलती है नहीं, वो बहुत फेमस है, जब भी किसी से मिलती है वो उसके प्यार में पड़ जाता है। अगर आपसे मिलवाई तो आप भी उसके प्यार में पड़ गए तो मेरा क्या होगा? हमारी आयशा बहुत क्यूटली उसके सामने आके उसके गाल खींच के बोलती है आप इतने प्यारे हो, आपकी बहन के पीछे मैं क्यों जाऊँ, मेरी क्यूटी पाई। ये सब कह के थोड़ा सा लाइटन अप करती है। एंड हमारी किटी बोलती है ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं आपकी को मेरी बहन के साथ मिलवा दूंगी। सो सीन वहाँ पे ख़त्म होता है एंड सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमारी मिंटी और आयशा दोनों हग करके रो रहे थे। उन दोनों का वो वाला सॉरी वाला सेशन चल रहा था। एंड हमारी किटी टैक्सी पे पीछे बैठे हुए ये सारा देख रही थी। हमारी मिंटी आयशा को कैसे हक करती है, आयशा मिंटी को कैसे हक करते हैं, सारी बातें सुन रही थी। लेकिन आयशा और मिंटी दोनों ही नहीं देखती है कि किटी पीछे आई है। वो वहाँ पे रो रही थी, हमारी किटी भी। एंड कैब वाले को बोलती है भैया मुझे वापस वहीं पे छोड़ दो जहाँ से मैं आई थी। यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है, हमारी आयशा और मिंटी अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। हमारी आयशा मिंटी को एक फ़ाइल पकड़ाती है एंड उसे बोलती है कि ये देखो, मैंने अपने पापा के द्वारा किटी को अकेला छोड़ने के बदले में वो बैटमैन का केस लड़ने में एग्री किया था। लेकिन फिर किटी को पता चला कि तुम मेरे फर्स्ट लव थे। फिर वो मुझसे दूर होने लगी। तभी मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया। जब मैं अंधा हो गया तो किटी ने मुझसे कहा आप सचमुच मेरा पहला प्यार थे। पहले तो मुझसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने प्रियांक से कहा कि वो आपके पास ले चले। सो सीन जाता है जहाँ पे हमारी आयशा मिंटी से एक बार चुपके से मिलने गई थी। वो सारे एक्टिविटीज़ देखती है। तो हमारी आयशा मिंटी को ये सारी बातें बताती है और सीन वही फ्लैशबैक पे चलता है।
हमारी आयशा कहीं से जा रही थी, वहाँ पे आती है हमारी किटी एंड उसे आवाज़ देती है आयशा। आयशा भी बोलती है आखिरकार आप आ ही गए। किटी बोलती है कितनी कमाल की बात है ना, अब फिर से वही आयशा बन गए हो, वो भी इतनी जल्दी। हमारी आयशा बोलती है कुछ भी नहीं बदला, मैं वही हूँ जैसे मैं थी। फिर हमारी किटी बोलती है हाँ, बदल भी नहीं सकता क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं बन सकती। नाउ यू आर ब्लाइंड। मैं ही तुम्हें नहीं बल्कि मिंटी भी तुम्हें छोड़ देगी। हमारी आयशा थोड़ा सा स्माइल करती है एंड बोलती है मुझे शक है, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मिंटी अलग है। उसने मेरी मदद की और मुझे लड़ने के लिए कहा। और किटी, वो तो मुझे इस हालत में छोड़ के चली गई। यहाँ पे किटी बोलती है हाँ, मैं तो बस मिंटी की शैडो ही बन सकती हूँ। आयशा बोलती है क्या हमने ऑफिशियली ब्रेकअप कर लिया है? आयशा तो देख नहीं पाती थी, लेकिन वहाँ पे किटी लिटरली रो रही थी। उसके आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। वो बोलती है अगर ब्रेकअप का मतलब है कि आप वापस मिंटी के पास जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली उससे मिलना चाहते हैं तो सोचे कि वो किसे चुनेगी, एक अंधे एडवोकेट को जिसके वजह से उसकी दोस्त की माँ ने सुसाइड कर लिया था, एंड उसके एक लौते बहन को। एंड इतना कहकर हमारी किटी वहाँ से चली जाती है। एंड सीन आता है प्रेजेंट में। ये सारी बातें हमारी आयशा मिंटी को बोल रही थी। एंड आयशा मिंटी से बोलती है एंड इसके बाद मुझे पता चला कि किटी किसी एयरलाइंस कंपनी के मालिक के बेटे ईशान से डेटिंग कर रही थी। सो आज का एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।